मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। आज की कथा एक धार्मिक दिव्य कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। समुद्र मंथन के समय शिव ने विष क्यों पिया? एक दिव्य रहस्यमयी कथा। प्रस्तावना। रात का गहन अंधकार सृष्टि के प्रत्येक कोने में फैल चुका था। देवता, दैत्य, आकाश, धरती सब स्थिर थे, जैसे स्वयं काल भी रुक गया हो। चारों ओर केवल समुद्र की गर्जना थी, जो अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए था। समय का वह क्षण जब ब्रह्मांड के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा था, क्योंकि उसी क्षण समुद्र की गहराई से उठने वाला था विनाश का विष, हलाहल। पहला दृश्य, देवताओं का संकट। देवताओं के मुख पर थकान थी, शरीरों पर परिश्रम का पसीना और आंखों में भय। शेषनाग को मथने की रस्सी बनाया गया था और मंदराचल पर्वत बना था मथनी। देवता और दैत्य मिलकर समुद्र को मथ रहे थे, क्योंकि सबको चाहिए था अमृत। परंतु जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से रत्न, कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी और अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। सभी प्रसन्न हुए कि अब अमृत आने ही वाला है। लेकिन तभी अचानक आकाश में एक गर्जना हुई। समुद्र का जल भयानक रूप से उबलने लगा। तरंगों से ज्वाला उठी और एक धुएं से भरा काला भंवर बना, जिससे निकल रहा था हलाहल विष। दूसरा दृश्य, विनाश का आगमन। वो विष इतना प्रचंड था कि उसकी पहली ही लहर से वन सूखने लगे। देवताओं की देह कांप उठी, दैत्यों के मुख नीले पड़ गए। वायुदेव ने सांस रोकी, अग्निदेव लुप्त हो गए और उस क्षण ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। इंद्र बोले, हे ब्रह्मा, ये कैसा विष है जो स्वयं अस्तित्व को नष्ट कर रहा है? ब्रह्मा गंभीर हुए। ये वही है जिससे सृष्टि और प्रलय का अंतर मिट जाता है। यदि इसे कोई न रोके तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। देवता, दैत्य, ऋषि, ब्रह्मा और विष्णु सब भयभीत हो गए। किसी में साहस न था उस विष के पास जाने का। तीसरा दृश्य, देवताओं की प्रार्थना। जब सब मार्ग बंद हो गए तो विष्णु ने कहा, अब केवल एक ही है जो इस विष को रोक सकते हैं, महादेव शिव। देवताओं ने तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान किया। चारों ओर हिम और शांति, परंतु उस शांति के भीतर अदृश्य शक्ति का कंपन था। देवताओं ने प्रणाम किया, हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, हे महादेव। सृष्टि संकट में है, समुद्र से निकला विष हमें भस्म कर रहा है, आप ही इसे रोक सकते हैं। चौथा दृश्य, शिव का आगमन। कैलाश की चोटी पर बैठे महादेव ने नेत्र खोले। तीनों लोग थरथरा उठे। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर वह करुणा शक्ति के भीतर लिपटी हुई शांति थी। शिव बोले, देवताओं, मैं जानता हूं ये विश्व विनाश का प्रतीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो, सृष्टि केवल अमृत से नहीं, विष से भी संतुलित रहती है। बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य कौन जानेगा? ये कहकर शिव ने त्रिशूल उठाया और कैलाश से उतरे। पार्वती भी उनके साथ थी। देवता मार्ग बनाते गए और विष की दिशा में महादेव चले। पांचवा दृश्य, हलाहल का सामना। समुद्र के तट पर हलाहल अब आग बन चुका था। धरती पर ज्वालाएं फूट रही थी, वायु रुक चुकी थी और सागर अपने भीतर चीख रहा था। शिव ने आगे बढ़कर वह विष अपने करकमलों में लिया। देवताओं की आंखें फैल गई। वो विष जिसको देख मात्र से मृत्यु हो जाए, शिव ने उसे पी लिया। विष कंठ में उतरने लगा। धरती कांपी,
आकाश फटा, गंगा का प्रवाह रुक गया। पार्वती ने तत्क्षण शिव के गले पर हाथ रखा ताकि वो विष नीचे न जाए। वो रुक गया, कंठ में ही ठहर गया और तभी से शिव का गला नीला हो गया। वहीं से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। छठा दृश्य, ब्रह्मांड की शांति। हलाहल अब शिव के भीतर था, पर शिव स्थिर थे। उनका चेहरा शांत, नेत्र बंद और मुख पर हल्की मुस्कान थी। देवता स्तब्ध थे। कौन ऐसा हो सकता है जो मृत्यु को पी जाए और फिर भी शांत रहे? विष्णु बोले, हे महादेव, आपने सृष्टि को बचा लिया। आपके बिना ये संसार एक पल भी न टिक पाता। ब्रह्मा ने कहा, इसलिए आप महादेव, देवों के भी देव। उस दिन से लेकर आज तक जब भी विष फैलता है, चाहे वो संसार में हो या मनुष्य के भीतर, महादेव उसे अपने भीतर समा लेते हैं। सातवां दृश्य, गूढ़ अर्थ, दार्शनिक व्याख्या। हलाहल केवल समुद्र का विष नहीं था, वो उस अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का प्रतीक था जो हर मनुष्य के भीतर है। शिव ने उसे अपने कंठ में इसलिए रोका क्योंकि वो ये सिखाना चाहते थे कि जीवन के विष को भीतर थाम लो, पर उसे बाहर मत बहने दो। उनका नीला कंठ याद दिलाता है कि जो दूसरों का दुख अपने भीतर धारण करता है, वही सच्चा देव होता है। अंतिम दृश्य, शिव की मुस्कान। जब सब शांत हुआ तो शिव हिमालय लौटे। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? शिव मुस्कुराए। पार्वती, विष को जिसने समझ लिया, वह उसे कभी अपने भीतर स्थान नहीं देता। उसे बस रोकता है ताकि औरों को जीवन मिले। शिव ने नेत्र बंद किए। कैलाश पर बर्फ गिरने लगी और समय ने फिर से गति पकड़ी, क्योंकि सृष्टि बच चुकी थी। समापन। यही है शिव का रहस्य। उन्होंने संसार का सबसे घातक विष पिया ताकि हम सब अमृत का स्वाद चख सके। इसलिए जब भी जीवन में विष खुले, याद रखो, भीतर शिव है जो उसे सह सकते हैं। हर हर महादेव।